हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। जो स्टूडेंट अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते या पढ़ लेते हैं तो अनुवाद नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनको अंग्रेजी में कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, सही से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें। देखिए गाइस, किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। वीडियो में बने रहें। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से, जो भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वेल गाइस, आप लोग की थोड़ी मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरे अभी 1,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, वो आप लोग की सहारा से ही होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेल गाइस, मेरे चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक स्टोरी मिलेगी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और हर स्टोरी बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई गई है, ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, वेल गाइस, देखते हैं स्टोरी में क्या है। बिल्कुल आराम से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले देखें स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद देखते हैं स्टोरी में क्या है। ठीक है, यहाँ लिखा है ट्राइपोड द टोड। तो टोड मेढक को कहते हैं, और ट्राइपोड जो है इस मेढक का नाम है। ठीक है, एक मेढक है, उसका नाम क्या है? ट्राइपोड। उस पर कहानी है। अब देखते हैं कहानी में क्या है। ये लिखा है अ लिटिल टोड नेम्ड ट्राइपोड हैड 3 हिंद लेग्स। ठीक है, अ लिटिल टोड, एक छोटा मेढक, नेम्ड, उसका नाम था, क्या नाम था? ट्राइपोड। एक छोटा मेढक, उसका नाम ट्राइपोड था। हैड, उसके पास थे। अगर आप सिंपल सेंटेंस जानते हैं, टेंस वगैरह जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हैड किस तरह से आया है। ठीक है, हैड 3 हिंद लेग्स। ठीक है, उसके पास 3 पैर थे। उसके पास जो पीछे वाले पैर होते हैं ना, वो 3 पैर थे। हिंद लेग्स मतलब पीछे के पैर, उसके पीछे के 3 पैर थे। ठीक है, ओके। द अदर टोड्स टीज्ड हिम। द अदर टोड्स, जो दूसरे मेढक थे, टीज्ड हिम। ठीक है, टीज मतलब होता है कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी को चिढ़ाना। तो जो बाकी मेढक थे, उससे अलग जो थे, उसका मजाक उड़ाते थे। बिकॉज, अच्छा गाइस, इसको कई लोग बिकॉज भी कहते हैं, कई लोग बिकॉज भी कहते हैं। चॉइस इज योर्स, आप जिस तरह से चाहें आप बोल सकते हैं। इसको कई लोग बिकॉज या बिकॉज दोनों तरह से कहते हैं। बिकॉज, ओके, क्योंकि, इसका मतलब होता है कि क्योंकि। ठीक है, क्योंकि अच्छा, ही लुक्ड फनी एंड डिफरेंट फ्रॉम देम। क्यों मजाक उड़ाते थे भाई बाकी मेढक? उसका, ट्राइपोड का। ही लुक्ड, वह दिखता था, फनी, फनी मतलब कि मजाकिया दिखता था, एंड डिफरेंट फ्रॉम देम, और उनसे वो अलग था, और उनसे वो अलग दिखता था। जो बाकी मेढक थे उनसे वो अलग दिखता था, इसीलिए वो मजाक उड़ाते थे। क्योंकि उसके भाई 3 पैर थे, बाकियों के 4 होते हैं, इसीलिए लोग मजाक उड़ाते थे उसका। वन डे, एक दिन, ऑल द टोड्स डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक, अच्छा, टू फार्मर ब्राउन्स एनिमल फार्म। वन डे, एक दिन क्या हुआ भाई? देखिए, वन डे, एक दिन, ऑल द टोड्स यानी सारे मेढक, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, फैसला किया। क्या फैसला किया? टू गो, जाने का। कहाँ जाने का? ऑन अ पिकनिक, पिकनिक पर। ओके, कहाँ पिकनिक पर जाने का फैसला किया भाई? टू फार्मर ब्राउन्स एनिमल फार्म। टू फार्मर, एक किसान के, ब्राउन्स एनिमल, ब्राउन मतलब होता है भूरे कलर के, जो एनिमल होते हैं यानी जानवर होते हैं, उनके फार्म पे जाने का उन्होंने फैसला किया। ठीक है, ओके। They reluctantly included ट्राइपोड in the picnic. They reluctantly का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ इच्छा से करते हैं, अब कोई चीज़ होता है कि अनिच्छा से करते हैं, यानी आधे मन से करते हैं। तो रिलक्टेंटली का मतलब होता है कि आधे मन से।
ठीक है। तो जो बाकी मेढक थे वे रिलक्टेंटली आधे मन से इंक्लूडेड मतलब कि शामिल कर लिया किसे, ट्राइपोड यानी उस मेढक को शामिल कर लिया इन द पिकनिक, जो पिकनिक मनाने जा रहे थे उसमें उसको शामिल कर लिया। ठीक है, कैसे इतना विस्तार कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। लास्ट में स्टोरी का मैं स्क्रीनशॉट दूंगा ताकि आप घर पे स्क्रीनशॉट लेकर घर पे प्रैक्टिस करें, और जहाँ पे अटके आप वीडियो देखेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, दे हैड जस्ट गोन अ लिटिल वे। ठीक है, दे हैड जस्ट गोन, पहचानिए कौन सा टेंस है। हैड के बाद यहाँ पर की थर्ड फॉर्म, जस्ट मतलब होता है अभी, तुरंत। ठीक है, हैड के बाद जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है दे हैड जस्ट गोन, कि वे जैसे ही निकले थे। ठीक है, अ लिटिल वे यानी थोड़ी दूर, जैसे वे गए थे थोड़ी दूर। ओके, यहाँ तक थे। व्हेन जब दे ऑल फेल इनटू द पिट द फार्मर ब्राउन हैड प्रिपेयर्ड फॉर द फॉक्सेस। ठीक है, क्या हुआ, वो थोड़ी दूर जब गए, व्हेन जब दे ऑल फेल इनटू द पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा, फेल इनटू का मतलब होता है कि गिर जाना, और दे किसके लिए है, सभी मेढकों के लिए, कि सारे मेढक गड्ढे में गिर गए। ठीक है, दे ऑल वे सभी, फेल इनटू यानी गिर गए, कहाँ गिर गए, द पिट गड्ढे में। दैट फार्मर वो किसान, दैट फार्मर ब्राउन्स यानी कि वो किसान ब्राउन, हैड प्रिपेयर्ड उसने तैयार किया था। ये भी आपका पास्ट परफेक्ट है कि किसान हैड प्रिपेयर्ड मतलब होता है कि तैयार करना, उसने तैयार किया था। क्या तैयार किया था, फॉर द फॉक्सेस, फॉक्सेस मतलब कि लोमड़ी, यानी कि लोमड़ियों के लिए उसने तैयार किया था। ठीक है, ठीक है। व्हाट शैल वी डू नाउ, अच्छा जब वो गड्ढे में गिर गए तो क्या बोले, व्हाट शैल वी डू नाउ, कि अब हम क्या करेंगे। व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। फार्मर ब्राउन विल फाइंड अस एंड ट्राई अस फॉर डिनर, सेड द एल्डेस्ट टोड। अच्छा, बड़े टोड ने क्या कहा गिरने के बाद, व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। फार्मर ब्राउन, ठीक है, ये ब्राउन लिख रहा है गाइस, मेरे भी समझ नहीं आ रहा कि ब्राउन का मतलब क्या है, फार्मर के बाद ये ब्राउन क्यों लिखा है। ब्राउन मतलब होता है भूरा, तो भूरे कलर का फार्मर या किसान ऐसा माने हम, जो भी है। फार्मर ब्राउन जो किसान था वो सोच रहे हैं कि फार्मर ब्राउन विल फाइंड अस, कि वो हमें ढूंढ लेगा, वो हमारा पता कर लेगा, एंड ट्राई अस और ट्राई करेगा हमें, फॉर डिनर यानी रात को खाने का हमें ट्राई करेगा, यानी रात में हमारा डिनर करेगा। ये बात कौन बोला, सेड द एल्डेस्ट टोड, जो बड़ा वाला मेढक था उसने ऐसा कहा। द टोड्स ट्राइड टू जंप हाई टू गेट आउट ऑफ द पिट बट फेल्ड। अच्छा, द टोड्स यानी मेढकें, ट्राइड मतलब कि कोशिश किया। ठीक है, क्या कोशिश की भाई, टू जंप कूदने का, हाई यानी काफ़ी ऊपर कूदने का उन्होंने कोशिश की, टू गेट आउट बाहर निकलने के लिए, किससे, ऑफ द पिट उस गड्ढे से, बट फेल्ड लेकिन वो फेल्ड रहे यानी कामयाब नहीं रहे। ठीक है, बट ट्राइफोर्स थर्ड हिंद लेग हेल्प्ड हिम टू जंप मच हायर एंड ही वॉज एबल टू कम आउट। शाबाश, क्या होता है देखिए, बट लेकिन ट्राइफोर्स थर्ड जो मेढक था, थर्ड सिंह जो ट्राइपोड था, जो मेढक था जिसके 3 टांगें थी, उसकी तीसरी टांग हेल्प हिम, उसकी तीसरी टांग ने उसका हेल्प किया किस चीज़ में भाई, टू जंप कूदने में, मच हायर यानी काफ़ी ऊपर तक, एंड ही वॉज एबल टू कम आउट, और वह एबल टू मतलब होता है कि बिल्कुल किसी चीज़ में हम सक्षम हो जाते हैं, प्रयास करने में जीत जाते हैं तो एबल टू हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एबल टू हो गया यानी कि वो अपने प्रयास में कामयाब रहा, कहने का मतलब है तो बाहर निकल आया। ठीक है,
मच टू द अमेजमेंट ऑफ ऑल, मच टू, ठीक है, क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, मच टू अमेजमेंट और ऑफ। अच्छा, यह देखकर जितने भी और मेढक थे उनको आश्चर्य हो गया, यानी वो बिल्कुल चकित हो गए। He quickly brought a long stick and dropped it into the pit. ही किसके लिए है, ट्राइपॉड के लिए है, 3 टांग वाले मेढक के लिए। ही क्विकली मतलब होता है तुरंत, वह तुरंत ब्रोट लाया, ब्रिंग से बना है बोट, ब्रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वह लाया, क्या लाया, अ लॉन्ग स्टिक, एक बड़ी स्टिक यानी छड़ी, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द पिट, और उसे ड्रॉप कर दिया यानी कि डाल दिया, कहाँ डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, ठीक है। द टोर्स क्लाइम अप, जो मेढक थे ऊपर चढ़ गए, द स्टिक, उस स्टिक के सहारे से, एंड फाइनली एस्केप्ड फ्रॉम द पिट, और खुद को बचा लिया उस गड्ढे से, ठीक है। एवरीवन रिजॉइस्ड एंड थैंक्ड ट्राइपॉड फॉर सेविंग देम, देखिए, एवरीवन रिजॉइस्ड मतलब कि बिल्कुल मज़े करना, बिल्कुल इंजॉय करना, जो भी थे एवरीवन यानी सभी लोग इंजॉइस्ड हो गए, बिल्कुल अच्छे हो गए, एंड थैंक्ड ट्राइपॉड, उस ट्राइपॉड मेढक को धन्यवाद दिया, फॉर सेविंग देम, खुद को बचने के लिए। देन ऑन द अदर टोर्स ऑलवेज लुक्ड अप टू ट्राइपॉड, ठीक है, जो बाकी मेढक थे हमेशा देखते थे उस मेढक को, किसको, ट्राइपॉड को। गाइस ये स्टोरी, ठीक है। शायद मैंने अपनी तरफ से तो पढ़ाने की पूरी कोशिश की, हो सकता है कि भाई देखिए हर किसी का पढ़ाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। अगर अच्छा लगी, मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट ज़रूर करना कि अच्छा लगा या बुरा, जो भी लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आप लोग।